हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अंतकाले च मामेत्वा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्तत्र संशय। यह श्लोक भक्तगणों बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं तो कहता हूं कि पूरी भगवत गीता का यही सार है। भगवत गीता में भगवान क्या चाह रहे हैं आपसे, बस वो श्लोक इस श्लोक में आपको मिल जाए। तो कृष्ण कह रहा है, अंत काले च मामेव, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, शरीर छूटते वक्त, ध्यान दीजिएगा, शरीर रहते वक्त नहीं, शरीर को छोड़ते वक्त, यह प्रयाति समद्भावम, वह मुझे ही प्राप्त होता है। याति नास्तत्र संशय, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो भक्तगणों, ये बात इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए भगवान ने अंत में एक शब्द जोड़ा है, नास्तत्र संशय। इसमें जरा भी डाउट मत रखो। तो अब सत्संग शुरू करते हैं कि आखिर इतनी भक्ति, इतनी पवित्रता, इतने शास्त्र, इतने धर्म, इतने व्यवस्थाएं, इतने मार्ग, इतने मत, इतने संत, इतने मार्ग, इन सब किस लिए है? एक एक मनुष्य की बुद्धि को जीतने के लिए कितना प्रयत्न हो रहा है। सब यही चाहते हैं कि आप कुछ करें, धर्म बने हैं, मत बने हैं, शास्त्र बने हैं, वेद बने हैं। किस लिए? उसका सार इस श्लोक में। अंत काले, जब आपकी मृत्यु आएगी तो आपका भविष्य तय होगा। आपका भविष्य क्या है मृत्यु के बाद? अभी तो आप अपना भविष्य बना रहे हैं, भौतिक, आध्यात्मिक, जो भी आपके वश में है, लेकिन आपका जीवन आपके वश में नहीं होगा मृत्यु के बाद। और यहाँ पर भगवान आपको बता रहे हैं कि आपका भविष्य क्या हो सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवर। आप एक बात तो निश्चित है, ये होना है कि जब आप शरीर छोड़ेंगे तो निश्चित ही कुछ याद रखेंगे, स्मरण रखेंगे, कुछ और करे या ना करे, लेकिन स्मरण जरूर होगा। इसको कोई नहीं बदल सकता। अब ये स्मरण क्या होगा? तो स्मरण वही होगा जो हम हमारी बीती जिंदगी में स्मरण करते हुए आ रहे, सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, फिर रात से सुबह तक हम स्मरण करते हैं। लेकिन क्या करते हैं? हम हमारे संबंधित वस्तु या रिश्तों के बारे में ही स्मरण, अपने लाभ,
अपना व्यवसाय, अपनी वृत्ति, प्रवृत्ति, जो भी, इसी का स्मरण बार 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 करते हैं। लेकिन ये स्मरण करने से आपका भविष्य उज्जवल नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप जन्म, मृत्यु, रोग, वृद्धावस्था से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, तो बस वो एक अवसर आपके हाथ में है। कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आप मृत्यु या शरीर को छोड़ने के वक्त कुछ ऐसा स्मरण करेंगे तो निश्चित ही आप भविष्य में इस जन्म, मृत्यु, इस रूपी शरीर में नहीं रहे। तो आपको क्या स्मरण करना है? कृष्ण कह रहे मेरा स्मरण कर, अंतकाले मम मम एवा स्मरण, मेरा स्मरण जो करता है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, कितना आसान भी है और कितना मुश्किल भी है। अगर आप दिन भर, हर दिन, हर क्षण, हर पल ये प्रयत्न करेंगे कि कृष्ण का स्मरण आपसे हो, तो आसान है। और आप हमेशा अपना कुछ और स्मरण करेंगे भगवान की बात को भूलकर, तो वही स्मरण होगा मृत्यु के वक्त, और फिर आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भक्तगणों, अगर आप बहुत इस मामले में सीरियस है, आप निश्चित रूप से इस शरीर, लिंग रूपी शरीर का हमेशा त्याग करना चाहते हैं, अब आप फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आना चाहते, आप इस भौतिक लोक से उब चुके हैं और आप एक उज्जवल भविष्य चाहते हैं, एक ऐसा भविष्य जिसमें न कोई जन्म हो, न मृत्यु हो, जीवन अनंत रहे, सदा चिन्मय रहे, आनंदमय रहे। तो बस आपको इस एक सूत्र को अपनाना है। आज से, अभी से लग जाइए, किसी भी तरह से कृष्ण का स्मरण ही अपना व्यवसाय बना लीजिए, अपना कर्म बना लीजिए, अपना धर्म बना लीजिए, अपना जीवन बना लीजिए। तो निश्चित ही आप प्रभु के पास यह प्रयाति समद्भावा। तो अगर आप ऐसा कहेंगे तो मुझे प्राप्त करेंगे, भगवान कह रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं, सीधा रास्ता है, कोई रुकावट नहीं है, किसी प्रकार की अड़चन नहीं, बस स्मरण करिए, शरीर छोड़िए, प्रभु को प्राप्त कीजिए। तो आज से प्रयत्न शुरू कर दीजिए। आपने आज तक जो भी वो बातें सुनी सब फेंक दीजिए। उठने से सोने तक एक काम, कृष्ण का स्मरण करिए और सो जाइए। फिर उठिए, कृष्ण का स्मरण दिन भर करिए, सो जाइए और अपना काम करिए। बस इतना सा जीवन बनाइए, आप समस्त सिद्धियों को पा जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।